अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो उसके लिए माजरत। और ये मैं अभी भी ब्लॉग अपलोड ना करती, लेकिन ना इतने ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि हम आपको याद कर रहे हैं, प्लीज़ ब्लॉग अपलोड कर दें, प्लीज़ ब्लॉग अपलोड कर दें। और मुझे भी आप लोगों की काफ़ी याद आ रही थी तो मैंने कहा चलो व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। और मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी वीडियो अपलोड की थी, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लें। तो जी अभी मैंने रात को जो है वो चूल्हा साफ़ किया था, और अभी जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और अभी मतलब दोपहर है, मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, दोपहर। अभी हसीब जो है उन्होंने अदालत से आना था, और वो हसीब ना सेब लेके आए थे। अच्छा, इनमें से कुछ सेब थे, मैंने खाया ना तो मुझे वो लगा ख़राब है, तो मुझे लगा सारे इसी तरह ना ज़्यादा मतलब पके हुए ना हो, तो इसलिए फिर मैंने कहा इसका ना जूस बना लेती हूँ, इससे अच्छा ये कि ख़राब हो जाए बड़े बड़े। तो मैंने इनका ना जो है जूस बना लेती हूँ। और इरहा को मैं इसके जो स्ट्रॉ वाला कप है, सिपर है, उसमें डाल के दे दूँगी। और जी अभी मैंने सेब जो है वो काट लिए हैं, और कुछ जूस जो है वो मैंने बना लिया है। मैंने आइस क्यूब्स इसके अंदर ही डाल लिए थे ताकि जूस जैसे जैसे गिरता रहे ना, वैसे वैसे जो है ठंडा होता रहे। और बस इरहा को भी मैं दूंगी, पता नहीं वो पीती है कि नहीं पीती, क्योंकि टैंक तो वो माशाल्लाह शौक से जो है वो पी लेती है, लेकिन इसका मुझे नहीं पता। तो हसीब के लिए जो है वो मैंने बना लिया है। और मैंने क्या किया था, बना के ना मैंने ना इसको छान लिया था, ताकि मतलब वो हो जाता है ना, गूदा सा आ जाता है। तो इसलिए इरहा के लिए वैसे मैंने छाना था, तो फिर हसीब के लिए बिना सारा जो है वो मैंने छान के रख लिया। और अभी मैं जूस बना के जो है वो फ्री हुई थी, इरहा को मैंने दिया, वो अपनी पुप्पो के पास बैठी थी, और हसीब के लिए मैंने फ्रिज में रखा। तो मुझे कॉल आ गई भाई की कि ज़रा बाहर आओ, इरहा को लेती आना, हमने इरहा को मिलना भी है। और ना हमने जो है राइस देने हैं, क्योंकि जो बड़े भाई हैं उनकी खैर से जी जॉब हो गई है और लाहौर में, और बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब हुई है। तो उन्होंने अल्लाह ताला के नाम पे जो है वो दे की थी। तो बस अभी मैं और इरहा जा रहे हैं वो लेने के लिए। मैंने बहुत कहा कि आप लोग अंदर आएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो जल्दी है। तो फिर वकास भाई भी जो हैं वो भी आ गए थे बाहर, तो उन्होंने इरहा को पकड़ लिया, और मैं जी अभी जा रही हूँ अंदर। और इतने ज़्यादा मज़े के राइस थे ना, तो ये हम सब घर वालों के लिए, यानी पूरे ससुराल वालों के लिए भिजवाए हैं इस उसमें हॉट पॉट में। और क्योंकि ज़ाहिर बात है ये नहीं होता कि पेट भरना होता है, ये होता है कि चखमकी होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है देग में ये तो नहीं कि बंदा अपनों का हिस्सा सारा निकाल ले, दूसरों को भी तो देने होते हैं। तो अभी जी मैंने खोले हैं, और उसके बाद जी ये है शाम का टाइम। और अभी मैंने ना कारपेंटर जो है उनको बुलाया था, क्योंकि मेरा है कि ड्रेस में ना दरवाज़ा लगवा लूँ, क्योंकि एक तो इरहा ड्रेस में जाती बहुत ज़्यादा है, और फिर ना वॉशरूम भी वहीं है, तो फिर मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है जब बच्चे वॉशरूम के बाहर आते हैं। और उसके बाद ये जो ड्रेस है यहाँ ना, इस हमारी कपड़ों वाली बास्केट जो है वो भी पड़ी है, एक मेरी पड़ी है, मतलब एक हमारी और एक इरहा की है। तो क्या करती है फिर ये उनसे खेलना शुरू हो जाती है, और मुझे बस ये होता है कि यहाँ से कोई कीड़ा वगैरह जो है वो ना निकल आए। तो अभी मैंने फिर कारपेंटर को बुलाया था कि आप आएँ और मुझे मतलब नाप वगैरह कर देंगे, कितने का दरवाज़ा लगेगा। मेरा था वो वाला दरवाज़ा लगवाऊँ जो बिल्कुल छोटा सा होता है, ताकि बाद में जब ये खैर से बड़ी हो जाए तो उतरवाया जा सके। तो उसके बाद जब वो चले गए तो इरहा की अलमारी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदी हो रही थी, क्योंकि मैं अपने कपड़े भी जो हैं वो जो प्रेस होने वाले होते हैं, जो रानी बाजी से मैंने प्रेस करवाने होते हैं, वो भी यहाँ धुल के जो आते हैं ना अपने यहाँ रख देती हूँ। और बाकी इरहा की अलमारी वैसे ही बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा आज इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन कर लिया जाए। और इरहा के जो कपड़े हैं जो कि वो बिल्कुल भी नहीं पहनती अब, और छोटे हो गए हैं, तो वो मैंने सोचा निकाल के ना साइड पे रख देती हूँ, ताकि फिर मतलब दिए जा सकें किसी को। और खैर से मैं इरहा को भी इस तरह बाहर ले आती हूँ, तो ये भी मेरे साथ जो है वो काम करवाती रहती है। तो बेटियाँ माशाल्लाह बड़ी प्यारी होती हैं। और जी ये अलमारी हो गई है साफ़, सारा जो है मैंने क्लीन कर दिया है। ये इरहा की बेसिकली ये है इरहा की अलमारी सारी, क्योंकि जब खैर से इरहा पैदा हुई थी ना तो हमने इरहा के नाम पे बनवाई थी, और इसमें इरहा की ही सारी जो है वो चीज़ें, क्योंकि मेरी और हसीब की जो अलमारी है वो कमरे में है, और उस अलमारी में जगह नहीं थी, तो फिर हमने स्पेशली इरहा के लिए जो है बनवाई थी। और इरहा के सारे कपड़े जो मैंने सेट करके रख दिए हैं इस तरह, ऑर्गेनाइज़र में मैंने सारा जो है इसके वो रख दिए हैं, बैंड्स वगैरह पड़े हैं। और ये जी इसकी शूज़ वाली है, अभी तो शूज़ इसके छोटे हैं तो इस तरह जो है वो पूरे आ जाते हैं। और इनमें से बहुत सारे शूज़ ऐसे हैं जो उसको बिल्कुल ही अब छोटे हो गए हैं, पूरे ही नहीं आते, लेकिन वो मैंने ऐसे याद के तौर पे जो है वो
रखे हुए हैं, लेकिन कुछ अर्से तक ना मैं इंशाल्लाह ये भी जो है वो दे दूँगी। तो जी आज पूरे 3 महीनों के बाद मैं आई हूँ अम्मी की तरफ, अम्मी को मिलने के लिए। क्यों अम्मी की तरफ 3 महीनों के बाद आई हूँ और क्यों अम्मी की तरफ जो है, मतलब अम्मी लोग बाहर से मुझे राइस दे के गए चले, तो ये सवाल भी बहुत आता है कि आप अपनी अम्मी की तरफ अब नहीं जा रही, क्या है, क्या नाराज़गी हुई? तो नाराज़गी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन बस कुछ इशू थे जिसकी वजह से मैं नहीं जा रही थी। तो और सबसे बड़ा इशू ये था कि अम्मी वगैरह ने ना घर में कंस्ट्रक्शन का सारा काम करवाया है। आप लोग देख सकते हैं कि लाउंज में पहले सीढ़ियाँ ऊपर आ रही थी और लाउंज छोटा था, लेकिन अब जो है ये आप देखें कि सीमेंट सारा लगा हुआ है। सारी जो सिस्टर ने नीचे वाली जो सीढ़ियाँ थी उनको जो है उनको ख़त्म करवा दिया है और लाउंज इसलिए बड़ा हो गया है और सीढ़ियाँ जो है वो बाहर से निकलवाई हैं और बहुत सारी मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। अभी भी अम्मी के घर इतना ज़्यादा, मतलब उन्होंने बस सेटिंग वगैरह कर लिया कि कुछ प्रेजेंटेबल लगे, लेकिन इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ है जिसकी हद नहीं। तो इसलिए फिर हम लोग जा ही नहीं सके, क्योंकि इरहा का आपको पता है, तलहा और साथ तो माशाल्लाह बड़े हैं, लेकिन इरहा का ये है कि वो गंद में हाथ मारती, तो इसलिए फिर हम लोग जा ही नहीं सके। तो जब इंशाल्लाह पूरा सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो टूर इसका पूरा दूँगी। तो अभी बस मैं आई थी और काफ़ी देर में बैठी रही और इरा भी मेरे साथ थी। तो बस मैंने अभी कहा भाई को कि मुझे ऐसा करो छोड़ो, क्योंकि हसीब ने आज थोड़ा सा लेट आना था, उन्होंने जाना था वकील के पास, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ना मैं काफ़ी देर बैठी रही, अम्मी से बातें की, अबू से बातें की, भाभी से और भाइयों के साथ काफ़ी देर बैठी रही। तो बस ये भी मैं जाने लगी थी घर, मैंने भाई को कहा कि ऐसा करो मुझे छोड़ा, क्योंकि छोटे भाई ने गाड़ी निकाल ली थी। और ये जो आप लोग बिरयानी देख रहे हैं, चिकन बिरयानी, ये रेडी टू ईट है और इसकी रेसिपी जो है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और कुछ लोगों का था कि आप बड़ी कामचोर हैं, ये आप काम चोरी की वजह से लाई हैं। तो मैं काम चोरी की वजह से नहीं लाई थी, ये मैं सिर्फ रिव्यू देने के पर्पज़ से लाई थी कि रिव्यू इंसान को हर चीज़ का देना चाहिए। मेकअप का देते हैं तो इस तरह की चीज़ों का क्यों नहीं देना चाहिए, तो इसलिए मैं लाई थी। लेकिन आपको पता है लोगों का। और अभी जी इरहा और उसके बाबा सो गए हैं और ये है जी रात का टाइम। अभी मैंने इरहा को सुलाया है और माशाल्लाह दिन में ये कोई मैं 50 से 60 दफ़ा ये जो है काम करती हूँ, मतलब इसके खिलौने उठा उठा के जो है इसकी जगह पे वापस रखती हूँ, क्योंकि फिर हम कमरे की सारी लाइटें बंद कर देते हैं और सुबह हसीब ने जाना होता है। तो मुझे ये होता है उनके पाँव के नीचे ना आ जाए, और फिर मुझे ये भी बहुत होता है कि सारी चीज़ें समेट के सोऊं ताकि कमरा जो है वो बिखरा बिखरा सा फील ना हो, क्योंकि गंदे कमरे में उठो ना तो बड़ी इंसान को जो है वो चिढ़ चढ़ती है। तो बस अभी जी मैंने इसके सारे खिलौने जो हैं वो सारे समेट के रखे हैं। तो ये है जी सुबह के अभी हो रहे हैं 5:30 और ये दोनों बाप बेटी बैठे खा रहे हैं आइसक्रीम। और इरहा, इसके बाबा भी सो गए थे और इरहा भी सो गई थी और अब ये दोनों खैर से उठ गए हैं। और अब देखिए वो दोनों बैठे सुकून से आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और मेरी इस टाइम नींद से हालत बुरी हो रही है। तो बस अभी हसीब यही आइसक्रीम इसको खिला के ना थोड़ी सी, तो इसको बस फिर सुलाने की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि 6 तो बज गए हैं। और ये देखें दोनों खिलाड़ियाँ चेक करें, सिर्फ आप लोग दोनों खिलाड़ियाँ चेक करें, माशाल्लाह इसी तरह ही हैं। और ये अब मुझे भूल गई है जो माँ सारा दिन संभालती है, और बाबा इसको याद है सारे। इरहा इरहा, तो ये दोनों जी इंजॉय करें अपनी आइसक्रीम। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।